मेरे पास यूजलेस फैब्रिक कितना है और इसी से मैंने बनाया है ये। और मैं मानती हूँ कि हर घर में थोड़ा बहुत ऐसे वेस्ट मटेरियल फैब्रिक ऐसे ही पड़ा रहता है, तो हर कोई इसको बना सकता है। ये बहुत ही ईजी है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ किया है और सर्कल को की शेप में इस तरह से एक पेपर पे कटिंग की है और इसका डायमीटर 23 है। आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, छोटा या बड़ा। और उसी सेम जो मेरा वेस्ट मटेरियल था उसी में से कोई पीस निकाल कर मैंने 2 सर्कल इसी बिल्कुल मेजरमेंट में जो सर्कल की शेप है इसी के अकॉर्डिंग मैंने 2 पीस निकाल लिए हैं। और ये पीस भी मैंने वेस्ट मटेरियल से ही निकाला है। इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है सॉरी, और जो इसकी लंबाई है वो 32 है और ये डबल फोल्ड है, तो 32 + 32 यानी 64 हो जाएगा। और उसके जो किनारे थे दोनों साइड से वो मैंने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब क्या करना है, जो सर्कल है का जो पीस है उसको हमने ये जो स्ट्रेट वाला पीस है इसके कॉर्नर से इस तरह से अटैच करते हुए पिन के साथ इसको सेट कर लेना है। ये देखिए, पिन से सेट करके जो हम बाद में जो स्टिच करते हैं वो बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए, मैंने दूसरा जो सर्कल है उसको भी दूसरे कॉर्नर से इस तरह से अटैच कर लिया है। और ये जो मैंने यहाँ निशान लगाया है ये इतना हिस्सा हम स्टिच नहीं करेंगे और बाकी जो हाफ है वो कर लेंगे। और जो दूसरी साइड है उसको हमने पूरा स्टिच करना है। और स्टिच करके ये देखिए मेरे पास इस तरह से ये शेप आई है। ये ओपन साइड है, यहाँ से हम अपने फैब्रिक को भरेंगे इसमें। और हमें फैब्रिक को ठूस कर नहीं भरना है फ्रेंड्स, कि बिल्कुल एकदम टाइट हो जाता है वो। हमने जैसे कपड़ों को फोल्ड करते हैं उस तरह से एक एक कपड़े को फोल्ड करके इसमें लगाना है। और मैं उन्हीं कपड़ों को मैंने लिया है जो बिल्कुल ही लाइट वेट है, जैसे कि कॉटन का सूट हो गया, कोई दुपट्टा हो गया या कोई शर्ट हो गई, उस टाइप से। आपको हैवी कपड़े इसमें बिल्कुल नहीं लेना है, जैसे जीन्स हो गई या कोई जैकेट्स हो गई या कोई वुलन का कोई पीस हो गया, वो इसमें नहीं लेना है। बिल्कुल लाइट वेट जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको हम लेंगे। आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वेस्ट मटेरियल ना हो और आप इसको बनाना चाहें तो आप। और इस तरह से मैंने इसके कॉर्नर जो थे अब मैंने सील लिए हैं। और ये मेरे पास इस तरह से रेडी हुआ है। और अब मैं मेन फैब्रिक ले रही हूँ। मेन फैब्रिक आप कैसा भी ले सकती हैं, चेक वाला या प्लेन जिस टाइप का हो। ये मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाला था और उसी जो हमने सर्कल पहले काटा था उसी शेप में एक सर्कल हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। लेकिन 1-1 इंच मैंने ना यहाँ पर छोटा लिया है। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है, छोटा लिया है मैंने। और ये मैंने एक बुकरम का पीस लिया है, ये भी मैंने इसी शेप में लिया है। और इसके ऊपर जो मेन फैब्रिक है उसको रख कर मैं सेट कर लूँगी पिन लगा के। अब मैंने इसको बाहर से ऐसे ही मेजरमेंट की है मैंने इसको किनारे से, और ये मेरा इस तरह से 60 आया है, 60। तो 60 इंच ही मुझे ये लेंथ चाहिए थी इस फैब्रिक की। ये जो स्ट्रेट पट्टी है इसकी, ये मैंने 60 इंच लिया है और चौड़ाई में मैंने 8 इंच लिया है। अब इसी जो ये जो पट्टी है इसी मेजरमेंट में एक और मुझे प्लेन पट्टी लेनी थी। और अब अलग से एक पीस मैंने उतना ही लंबा मैंने अलग से निकाला है, सिंगल पीस निकाला है। और मैं इसके ऊपर रखकर इस तरह से इसको स्टिच कर लूँगी। देखिए मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। अब हमने जो सर्कल का पीस इस तरह से रेडी किया है उसको हम इस तरह से इसके कॉर्नर को इस तरह से अटैच कर देंगे इसके साथ। ये देखिए सील कर कुछ इस तरह से आया है ये। और अब इसके कॉर्नर को ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि हम इसमें कोई डोरी डाल सकें या कोई नाला डाल सकें। और जो अंदर ये स्टिच किया है इसको आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं और रेप पट्टी निकाल कर इसको लॉक कर सकते हैं ताकि इसमें से जो धागे निकलते हैं वो ना निकलें। अब जो मेरे पास ये मेन फैब्रिक का पीस अलग से बचा है इसमें से मैंने ये फ्लावर को बिल्कुल किनारे किनारे से ऐसे कट करके अलग से निकाल लिया है और मैंने इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से इसको अटैच कर दिया है। और इस तरह से अब मैं इसके ऊपर इसको कवर को डाल रही हूँ। ये कवर
ये कवर को हम जब जैसे भी ये गंदा होगा तो हम इसको निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है, आराम से ये वॉशेबल है ये। अगर हम इसमें इलास्टिक डालते तो इतना अच्छे से हम इसको टाइट नहीं कर सकते थे। अब मैंने इसमें ये जो डोरी डाली है, इससे हम बिल्कुल एकदम से फिनिशिंग आ जाती है, बिल्कुल टाइट इसको बांध देते हैं, इसलिए मैंने इसमें डोरी डाली है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। और ये मेरे पास कुछ थोड़ी सी ऊन पड़ी हुई थी, मैंने उसी से ये पॉम पॉम बनाए हैं। आपके पास अगर ऊन नहीं है तो आप मार्केट से जो पॉम पॉम वाली एक लेस आती है, आप उसको भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये घर पर ही बनाए थे और इस तरह से रेडी करने के बाद मैंने बाद में इसको अटैच किया है, क्योंकि इससे ना बिल्कुल एक आइडिया सा हो जाता है कि कितनी कितनी दूरी पर हमें ये लगाना है। आप पहले भी लगा सकती हैं। और इस तरह से मैंने इसको सारे के सारे जो पॉम पॉम है इनको मैंने अटैच कर लिया है। और ये देखिए इस तरह से कितनी फिनिशिंग आई है। मैंने जो इसमें बुकरम डाली थी उससे एकदम फिनिशिंग आई है। और जो हमने कपड़े बिल्कुल ही आराम से फोल्ड करके लगाए, इसमें सेट किए थे, उससे ना ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ठूस ठूस के भरा हुआ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये रेडीमेड हो और फोम से रेडी हुआ हो। और देखिए पॉम पॉम भी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और मैंने इसको 2 छोटे छोटे कुशन्स के साथ डेकोरेट किया है। अगर आपके पास कुशन ना हो तो आप इसके ऊपर कोई भी सॉफ्ट जो टॉयज़ होते हैं उनको भी रख सकते हैं, टेडी कुछ भी आप रख सकते हैं। अगर आपको मेरा आइडिया कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।